फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा जो क्लास है वह प्रमुख सामाजिक धार्मिक संस्थाएं। हालांकि इसके पहले मैं 3-4 क्लास में भारत के जितने भी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं उन सभी को मैंने एक एक करके और विस्तार रूप से पढ़ा दिया है ना। अब मेरा जो प्रयास है कि इन सभी संस्थाओं को मैं एक जगह कर दिया हूं और इन सभी संस्थाओं को एक जगह करने के बाद एक एक करके बताते चलूं कि कौन सी सभा की स्थापना किसने किया था, कब किया था और कहाँ किया था। ये इसलिए एक जगह जरूरी है कि ज़्यादातर यही पूछ देता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, कहाँ किया गया था, कब किया गया था। तो ये जानना जरूरी है। ये 15-16 आपको संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं को याद रखना जरूरी है। अगर इतने संस्थाओं को इनके संस्थापक, इनके स्थापना का क्रम, इनके संस्थापक वर्ष और इनके स्थापना स्थान है ये आप याद कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर नहीं पूछता है ना। जितने भी एग्जाम हैं इन्हीं सभी संस्थाओं के बारे में आपसे पूछता है। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले याद रखिएगा, अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए। अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए और उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए तब तक मत रुकिए जब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर लेते हैं, है ना। याद रखिएगा, पहचान तभी बनती है जब आप अकेले चलने का प्रयास करते हैं। भीड़ में चलेंगे तो पुनः वह पहचान आपके दब जाएंगे। इसलिए आप हमेशा प्रयास कीजिए कि आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहें और मेहनत करें। क्षमताएं इतने हैं आपके अंदर कि आप चाहें तो इसे तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसके लिए और एक बात जरूरी है, जमाल ये सामाजिक है, ये व्यवहारिक है कि ये दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो सफल है, जो असफल है उन्हें सलाम नहीं करती है। यहाँ पे समझ लीजिएगा, एक उदाहरण है कि लोग कहता है कि उगते हुए सूरज को ही लोग प्रणाम करता है, डूबते हुए सूर्य का कोई प्रणाम नहीं करता है। तो आप ऐसा प्रयास कीजिए कि आप उगते हुए सूरज के रूप में प्रकाशित हुए कि दुनिया आपको याद करे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख सामाजिक धार्मिक संस्थाएं एक एक करके हम आपको बताते चलेंगे कि किसकी स्थापना किसने किया और कहाँ किया। इसके पहले अगर पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं इसको एक बार आप लोग जरूर देख लेंगे। ये पूरा सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का स्थापना कोलकाता में, वेदांत कॉलेज की स्थापना कोलकाता में और ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में। और किसने किया था? राजा राम मोहन राय। तो समझिएगा, इन तीनों संस्थाओं यानी आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था कलकत्ता में। और किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। समझिएगा, राजा राम मोहन राय भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक सुधारकों में अगर सबसे महत्वपूर्ण थे तो राजा राम मोहन राय थे। ये प्रथम सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक थे जिन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, कुरीतियों, आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया था, है ना। और याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था वो आपको 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में राधानगर में हुआ था, है ना। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में राधानगर में इनका 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था। 1772 को इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का पिता और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत एवं भारत का पैगंबर के नाम से जाना जाता है। ये इनकी उपमाएं हैं, इनका उपनाम है। फिर समझिएगा, राजा राम मोहन राय को अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु के नाम से जाना जाता है।
आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक के नाम से जाना जाता है, आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाना जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है और इन्हें भारत के पैगंबर के नाम से भी जाना जाता है। और एक याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय एकमात्र ऐसे सुधारक थे जिन्हें सभी भाषाओं का ज्ञान था, है ना। इन्हें अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, सभी फ्रेंच, सभी भाषाओं का ज्ञाता था। और इन्होंने सबसे पहले 1809 में तोहफत उल मोहल्लदीन नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। किस भाषा में? फारसी भाषा में, है ना। फारसी भाषा में रचना की थी। याद रखिएगा, सबसे पहले राजा राम मोहन राय द्वारा जो लिखा गया पहला पुस्तक था वह तोहफत उल मोहल्लदीन था फारसी भाषा में, जिसका हिंदी रूपांतरण था आपको एकेश्वरवादियों को उपहार। इन्होंने इसी पुस्तक में एकेश्वरवाद को समर्थन किया था और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। किस पुस्तक में? फारसी पुस्तक तोहफत उल मोहल्लदीन में। उसके बाद इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया 1815 में, वेदांत कॉलेज आत्मीय सभा का गठन किया 1815 में। उसके बाद 1816 में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी, है ना। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। उसके बाद 1817 में इन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, है ना। कोलकाता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी डेविड हेयर के सहयोग से। और 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें इन्होंने ईसा मसीह के चमत्कारिक व्यक्तित्व का आलोचना किया था, है ना। इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस में ही इन्होंने ईसा मसीह के चमत्कारिक व्यक्तित्व का आलोचना किया था, इसलिए ईसाई पादरी इनसे नाराज हुए थे, है ना। हालांकि प्रीसेप्ट ऑफ जीसस का जो प्रकाशन हुआ था वो 1823 में लंदन में हुआ था जॉन डिग्बी के माध्यम से। जॉन डिग्बी ने इनका आपको प्रकाशन कराया था। कहाँ पे? लंदन में। कब? 1823 में। उसके बाद इन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका का संपादन किया था बांग्ला भाषा में, है ना। संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका का संपादन किया था बांग्ला भाषा में। और 1822 में मीरात उल अखबार नामक पत्रिका का संपादन किया था फारसी भाषा में, है ना, फारसी भाषा में। और 1822 में ही इन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन का संपादन किया था। ब्राह्मणिकल मैगजीन का संपादन किया था 1822 में। उसके बाद इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज में सामाजिक विज्ञान एवं पश्चिमी भौतिक शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। और 20 अगस्त 1828 को जो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की वह हिंदू धर्म में सुधार के लिए स्थापना की थी, है ना। उसके बाद 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही विलियम बेंटिक ने आपको सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, है ना। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था नियम 17 के तहत, है ना। नियम 17 के तहत, ये याद रखेंगे, नियम 17 के तहत विलियम बेंटिक ने आपको सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। उसके बाद 1830 में अकबर द्वितीय, जो मुगल बादशाह थे, अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करके कहाँ भेजा?
लंदन में भेजा विलियम चतुर्थ के दरबार में, है ना। ब्रिटिश राजा विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। क्यों? पेंशन के बढ़ोतरी के संबंध में, है ना, पेंशन के वृद्धि के संबंध में भेजा था। अकबर द्वितीय ने कि जा करके मेरे पेंशन के बढ़ोतरी के संदर्भ में आप बात कीजिए। 1833 में निकले और आपको 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय को हुई लंदन के ब्रिस्टल में आपको मृत्यु हो जाती है ना। राजा राम मोहन राय की आपको 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है और वहीं पर इन्हें दफना दिया जाता है। तो ये हमारे राजा राम मोहन राय है। क्वेश्चन आ जाएगा कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको राजा राम मोहन राय। कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं धर्म सभा। समझिएगा, धर्म सभा की जो स्थापना हुई थी कलकत्ता में, और किसने किया था? राधाकांत देव ने। राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा, ये आपको रूढ़िवादी यह रूढ़िवादी संस्था थी, है ना। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी। समझिएगा, सबसे पहले राधाकांत देव ने ही सती प्रथा के प्रतिबंध का विरोध किया था। सती प्रथा के प्रतिबंध का विरोध किया था। आपको समझिएगा, धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने 1830 में कलकत्ता में की थी और इनका मानना था कि जो भी हमारी सामाजिक परंपराएं चली आ रही है, धार्मिक परंपराएं चली आ रही है, वह पहले से हमारी सभ्यता में विद्यमान है, इसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर इसमें कोई हस्तक्षेप करता है तो हमारी सभ्यता और संस्कृतियों पे प्रहार माना जाएगा। जब राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया तो सबसे पहले राधाकांत देव ने ही इसका विरोध किया। अगर आज एक क्वेश्चन कि सती प्रथा के प्रतिबंध का सबसे पहले विरोध किसने किया था, तो राधाकांत देव ने, याद रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद हम बात करते हैं तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना हुई थी कलकत्ता में, और किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कौन है ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के ये पिता हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता हैं। समझिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा के साथ साथ ज्ञानवर्धनी सभा का भी स्थापना किया था। ज्ञानवर्धनी सभा का भी स्थापना किया था और इन्होंने तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका का भी संपादन किया था। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। समझिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे और इन्होंने ही 1839 में तत्वबोधिनी सभा एवं ज्ञानवर्धनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज के उपदेशों को प्रचार प्रसार करना, है ना। यही उनका उद्देश्य था। इसलिए जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई तब प्रश्न उठा कि ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन करे। तब 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व प्रदान किया और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही 1858 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त कर दिया, है ना। ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त कर दिया। लेकिन आगे चल कर के इन दोनों में आपको उदारता को लेकर विरोध उत्पन्न हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया। इसीलिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को 1865 में ब्रह्म समाज से बर्खास्त कर दिया। जब केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म सभा से बर्खास्त किया तब केशव चंद्र सेन ने 1866 में आपको भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, है ना। और
देवेंद्रनाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज था वह आपको आदि ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया। फिर आगे चल करके केशव चंद्र सेन ने 1878 में अपनी छोटी सी पुत्री, अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। इसलिए केशव चंद्र सेन के अनुयायियों में और इनमें विवाद उत्पन्न हो गया। इसलिए केशव चंद्र सेन आपको 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ना। तो ये आपको था, आपको तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। अब हम बात करते हैं परमहंस मंडली। समझिएगा, परमहंस मंडली की जो स्थापना हुई थी वह महाराष्ट्र में हुई थी, है ना। परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने, आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। और इनके सहयोगियों में थे दादोबा पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग। दूसरे में थे बालकृष्ण जायकर, बालकृष्ण जायकर। और तीसरे में थे जाम्बेकर शास्त्री, जाम्बेकर शास्त्री, ठीक ना। ये आत्माराम पांडुरंग ने ही आपको महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की। और इनके सहयोगियों में दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जायकर और जाम्बेकर शास्त्री थे। यहाँ याद रखिएगा। मान लीजिए मैं इसलिए सदस्यों को लिखा दिया, अगर क्वेश्चन आ जाए कि परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी और आत्माराम पांडुरंग न हो तो इनके सदस्यों को याद रखिएगा, उनको दे देगा, इसलिए इनके सदस्यों को मैं लिखवा दिया, ठीक ना। तो ये इन लोगों ने आपको परमहंस मंडली की स्थापना की। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह ये था कि एकेश्वरवाद में विश्वास करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, स्त्री शिक्षा का समर्थन करना, स्त्री को सम्मान की सुरक्षा करना। लेकिन यह आंदोलन सफल नहीं हुआ। सफल नहीं होने का मुख्य कारण ये था कि यह आंदोलन ईसाई धर्म की तरफ झुकता चला गया, है ना। ईसाई धर्म की तरफ इसका झुकाव हो गया। इसीलिए 1860 तक जाते जाते यह आपको जो आंदोलन है समाप्त हो गया, है ना। 1860 तक जाते जाते आंदोलन समाप्त हो गया, इसलिए कि ईसाई धर्म की तरफ यह झुक गया था, ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं आपको राधा स्वामी सत्संग। समझिएगा, राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग की जो स्थापना हुई थी वह आगरा में हुई थी। और किसने किया था इसकी स्थापना? शिव दयाल खत्री ने, शिव दयाल खत्री ने इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा, शिव दयाल खत्री को शिव दयाल साहिब के नाम से भी जाना जाता है, शिव दयाल साहिब के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे तुलसी राम के नाम से भी जाना जाता है, तुलसी राम के नाम से भी जाना जाता है ना। शिव दयाल खत्री को शिव दयाल साहिब एवं तुलसी राम के नाम से भी जाना जाता है। और इसका इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह आपको सत्संग का समर्थन था और आपको एकेश्वरवाद का समर्थन था, है ना। एकेश्वरवाद का समर्थन इस आंदोलन का, या आपको राधा स्वामी सत्संग को राधा स्वामी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना आगरा में आपको शिव दयाल खत्री ने की थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो एकेश्वरवाद का में समर्थन और सत्संग का समर्थन था, ठीक ना। तो ये हमारा आपको राधा स्वामी सत्संग था। अब हम बात करते हैं वेद समाज। समझिएगा, वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी। किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने, केशव चंद्र सेन ने। समझिएगा, ये दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान 1864 में इन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी। लेकिन 1871 में इनके एक अनुयायी थे के श्रीधरलू नायडू, के श्री धरलू नायडू। इन्हीं के सुझाव पर आपको वेद समाज का नाम आपको दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में रख दिया गया है ना। दक्षिण भारत के
ब्रह्म समाज के रूप में नाम पर इसे रख दिया गया है ना। 1864 में वेद समाज की स्थापना अपने दक्षिण यात्रा के दौरान केशव चंद्र सेन ने मद्रास में की थी, लेकिन 1871 में के श्रीधरलू नायडू के सुझाव पर इसे दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में इसे स्थापित कर दिया गया है ना। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपको प्रार्थना समाज का। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी वो आपको मुंबई में हुई थी, मुंबई में, तब तक का बम्बई है ना, मुंबई में हुई थी। और इसकी स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग ने, लेकिन किसके सहयोग से? केशव चंद्र सेन के सहयोग से। केशव चंद्र सेन के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, ये जो परमहंस मंडली है, आपको परमहंस मंडली के समाप्त होने के बाद आपको प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, है ना। और याद रखिएगा, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कब किया था? 1867 में मुंबई या बम्बई में किया था। इनके सहयोगियों में थे, याद रखिएगा, इनके सहयोगियों में थे एमजी रनाडे, उसके बाद एमजी रनाडे, एमजी रनाडे, आरजी भंडारकर और 3 थे आपको एनजी चंदावरकर। ये इनके आपको सहयोगियों में थे, ठीक ना, ये इनके आपको सहयोगियों में थे, याद रखेंगे। समझ लीजिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन के सहयोग से किया था और इनके सहयोगी में थे एमजी रनाडे, आरजी भंडारकर और एनजी चंदावरकर ने था, ठीक ना। और याद रखिएगा, प्रार्थना समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वह धर्म सुधार की अपेक्षा सामाजिक सुधार था, है ना। ये धर्म सुधार पे कम बल दिया, जबकि समाज सुधार पर ज़्यादा बल दिया था इन लोगों ने, है ना। इनमें धर्म सुधार पे कम बल्कि समाज सुधार पे ज़्यादा बल दिया गया था। और याद रखिएगा, एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाना जाता है। अगर आ जाए क्वेश्चन कि महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है, महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, कंप्लीट। उसके बाद हम बात करते हैं आर्य समाज। समझिएगा, आर्य समाज की स्थापना बम्बई या मुंबई में हुई थी। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कीजिए। समझिएगा, जिस तरह पूरब में यानी पश्चिम बंगाल में राजा राम मोहन राय थे, उसी तरह पश्चिम में दयानंद सरस्वती ने आपको आर्य समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो आपको 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मौरवी नामक स्थान पर हुआ था, गुजरात के मौरवी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके बचपन का जो नाम था वह आपको मूल शंकर था, इनके बचपन का जो नाम था वह मूल शंकर था। लेकिन 1846 में स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती की उपाधि प्रदान की। और आपको 1863 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी बिरजानंद को 1860 है ना, 1860 में इन्होंने स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु माना, है ना, गुरु। याद रखिएगा, स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती की उपाधि दी थी, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे वह स्वामी बिरजानंद थे। ये मथुरा के सन्यासी थे बिरजानंद, इन्हें अपना गुरु माना था। और याद रखिएगा, इन्हीं से शिक्षा दीक्षा लेने के बाद यह 1863 में इन्होंने
आगरा में सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित यानी हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने आपको पाखंड खंडनी नामक पताका को लहराया था, है ना। पाखंड खंडनी नामक पताका को लहराया था। उसके बाद इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और 1877 में इन्होंने आर्य समाज का जो मुख्यालय था वह लाहौर में स्थापित किया। आर्य समाज का जो मुख्यालय था वह लाहौर में स्थापित किया। और याद रखिएगा, इनके रचनात्मक कार्यों में देखा जाए तो इन्होंने कहा था कि प्राचीन सभ्यता का जो आधार स्तंभ वेद है, इसीलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। साथ ही इन्होंने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था। इसके अलावा इन्होंने स्वदेशी पे सबसे अधिक बल दिया था। इन्होंने कहा था कि बुरा से बुरा देसी राज चाहे जैसा भी हो विदेशी राज्यों से अच्छा है। और सबसे पहले इन्होंने स्वराज शब्द का प्रतिपादन किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। इसके अलावा इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। समझिएगा, शुद्धि आंदोलन को चलाया था। जो कोई हिंदू दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया था और पुनः उसे हिंदू धर्म में लाने का जो काम किया गया, उसके लिए उन्हें शुद्धि आंदोलन चलाया था। और अंत में इनकी जो मृत्यु होती है वह 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो जाती है ना। हालांकि राजा राम मोहन राय स्वामी दयानंद सरस्वती को आलोचना के रूप में एक द लंदन टाइम्स का जो संपादक होता है वैलेंटाइन सिरोल, उसने भारत में एक पुस्तक की रचना की थी, इंडियन अनरेस्ट। और उसी पुस्तक में उन्होंने आर्य समाज एवं स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक कहा था। जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है 1883 में, तब आर्य समाज 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला जो समर्थक होते हैं वह पाश्चात्यवादी शिक्षा के समर्थक होते हैं और दूसरे प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक होते हैं, है ना। यानी एक पश्चिमी शिक्षा और एक भारतीय शिक्षा। जो पाश्चात्यवादी शिक्षा के समर्थक में होते हैं उसमें होते हैं आपको लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय। इसमें लाला हंसराज ने ही 1886 में लाहौर में डीएवी की स्थापना की थी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जो आज हर जिले में मिल जाता है ना। और प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थकों में आपको स्वामी श्रद्धानंद, लेखाराम और मनसाराम, ये आप लोग 3 लोग थे। जिसमें स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में आपको गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें वेदों संस्कृतों की शिक्षा दी जाती थी। तो ये आपका हमारा आर्य समाज एवं दयानंद सरस्वती था। अब हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वह न्यूयॉर्क में किसने किया था? इसमें किया था आपको मैडम ब्लावटस्की एवं कर्नल अलकाट ने। फिर समझिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावटस्की एवं कर्नल अलकाट ने कहाँ पे किया था? न्यूयॉर्क में किया था। मैडम ब्लावटस्की जो थी वह रूस की थी और कर्नल अलकाट जो थे वह अमेरिका के थे। ये दोनों याद रखेगा। पूछ दिया कि मैडम ब्लावटस्की कहाँ के रहने वाली थी, तो रूस की, और कर्नल अलकाट कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिका के। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य था वह शिक्षाओं का विकास था, भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना और शिक्षा का विकास था। इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया वो 1882 में मद्रास के अडयार में, है ना, मद्रास के अडयार में स्थापित किया गया। अगर आज एक क्वेश्चन कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो मद्रास के अडयार में। कब? 1882 में। और एक पॉइंट याद रखिएगा, 1888 में आपको श्रीमती एनी बेसेंट आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी, है ना।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 में ये भारत आई, है ना। 1893 में भारत आई और भारत में शिक्षा के विकास को लेकर इन्होंने 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चल कर के 1920 में BHU बना, है ना। फिर समझिएगा, श्रीमती एनी बेसेंट 1888 में आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 में भारत आई और भारत आने के बाद भारत में शिक्षा के विकास हेतु उन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चल कर के मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 1920 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, है ना। समझ में आ गया आपको। सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय ही आगे चल करके 1920 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, अर्थात BHU बना। तो ये हमारा आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी था। अब हम बात करते हैं सेवा सदन। सेवा सदन समझिएगा, सेवा सदन की जो स्थापना की थी वो आपको एक पारसी धर्म सुधारक हैं, पारसी धर्म सुधारक, इसका नाम आप लोग को मालूम होगा। इनका नाम है बहराम जी एम मालाबारी, है ना। इन्होंने ही 1885 में सेवा सदन की स्थापना की थी। और याद रखिएगा, सेवा सदन का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपको बहिष्कृत महिलाओं का सहायता करना था। बहिष्कृत महिलाओं की सहायता करना था। बताइए कितना अच्छा ये काम था, है ना। समाज से जो परिष्कृत महिलाएं थी, समाज से दुत्कारित जो महिलाएं थी, उनकी सामाजिक स्थिति को, उनकी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए ही पारसी धर्म सुधारक बहराम जी एम मालाबारी ने आपको सेवा सदन की स्थापना की थी 1885 में। अगर आ जाए क्वेश्चन कि सेवा सदन की स्थापना किसने किया था, तो बहराम जी एम मालाबारी ने इसका उद्देश्य किया था। तो समाज से बहिष्कृत या दुत्कारी हुई महिलाओं को सहायता करना इनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक ना। तो ये हमारा आपको सेवा सदन था। अब हम बात करते हैं देव समाज। देव समाज की स्थापना लाहौर में किसने किया था? देव समाज की स्थापना जो लाहौर में किया था और शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, है ना। शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की थी। देव समाज की स्थापना आपको 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। और याद रखिएगा, इन्होंने अपने उपदेशों के प्रचार प्रसार करने के लिए देव शास्त्र, इन्होंने अपने उपदेशों के प्रचार प्रसार करने के लिए देव शास्त्र नामक एक पुस्तक की रचना की थी, है ना। देव शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी और इसी पुस्तकों के माध्यम से शिव नारायण अग्निहोत्री ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया था। तो ये हमारा आपको देव समाज था। अब हम बात करते हैं अहमदिया आंदोलन। समझिएगा, अहमदिया आंदोलन की जो स्थापना किया था वह मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था, है ना। मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। कहाँ पे? पंजाब के गुरदासपुर जिले में, पंजाब के गुरदासपुर जिले में कादिया नगर में किया था, है ना। कादिया नगर में इन्होंने अहमदिया आंदोलन की स्थापना की थी। कब? 1889 में। याद रखिएगा, अहमदिया आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह ये था कि मुस्लिम समाज में व्याप्त जो धार्मिक आडंबर थे, कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास थे, उनको समाप्त करने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था। कब? 1889 में। कहाँ से? पंजाब के गुरदासपुर में कादिया नगर से प्रारंभ किया था। और याद रखिएगा, ये प्रथम मुस्लिम धार्मिक सुधारक थे जिन्होंने अपने आप को मसीहा एवं महदी घोषित किया। मसीहा एवं महदी घोषित किया। साथ ही इन्होंने हिंदुओं के देवता कृष्ण एवं
ईसा मसीह के अवतार माना था, है ना। ये प्रथम मुस्लिम धर्म सुधारक थे जिन्होंने अपने आप को मसीहा तथा महदी घोषित किया। उसके बाद इन्होंने कृष्ण एवं हिंदू देवता कृष्ण एवं ईसाइयों के देवता ईसा मसीह होने का दावा किया था, उनके अवतार होने का ये दावा किया था। तो ये हमारे थे अहमदिया आंदोलन। अब हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन। समझिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। विवेकानंद ने की थी, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने की थी, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वह मानव सेवा था। इनका मानना था कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी सेवा है ना। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कहाँ पर? बेलूर में किया था। बेलूर यानी कलकत्ता में किया था। इनका जो जन्म हुआ था वो आपको 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और इनके बचपन का जो नाम था वह नरेंद्रनाथ दत्त था, नरेंद्रनाथ दत्त था। और याद रखिएगा, जब इन्होंने ज्ञान के प्राप्ति के क्रम में गृह त्याग किया और गृह त्याग के क्रम में ही जब यह 1891 में राजस्थान के खेतड़ी में पहुँचे तो वहाँ के खेतड़ी के राजा थे आपको महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह। इन्होंने स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद ही इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि प्रदान की। यानी नरेंद्रनाथ दत्त को महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह ने, जो खेतड़ी के राजा थे, खेतड़ी के जो महाराजा थे आपको कुंवर अजीत राज सिंह, इन्होंने ही नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद की उपाधि प्रदान की। याद रखिएगा, आ जाए क्वेश्चन कि किसने प्रदान किया उपाधि, तो खेतड़ी के राजा ने प्रदान किया था, अजीत राज सिंह ने। और खेतड़ी के राजा अजीत राज सिंह ने ही इन्हें 1893 में शिकागो भेजा आपको प्रथम विश्व धर्म संसद में, है ना। प्रथम विश्व धर्म संसद के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भेजा था, है ना। इन्हें अपने खर्चों पे खेतड़ी के राजा कुंवर अजीत राज सिंह ने अपने खर्चे पर स्वामी विवेकानंद को 1893 में होने वाले शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भेजा था। स्वामी विवेकानंद जी थे, यह आपको भारत के एकमात्र सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, है ना। भारत के एकमात्र सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म। अच्छा, ये याद रखिएगा, सनातन धर्म की स्थापना किसने किया था? सनातन धर्म की स्थापना वासुदेव कृष्ण ने किया था। जो वहीं वासुदेव कृष्ण ने आपको सनातन धर्म की स्थापना किया था, जिसे हम हिंदू धर्म मानते हैं। तो हिंदू धर्म के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद आपको शिकागो गए थे प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में, है ना। और वहाँ जाने के बाद एक दमदार रूप में भाषण दिया, है ना, जहाँ पे इनकी लोकप्रियता हुई। और लोकप्रियता के बाद जब यह भारत लौटे तब इन्होंने 1897 में आपको बेलूर में स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उसके बाद ये द्वितीय धर्म सम्मेलन में जाते हैं पेरिस में। कब? 1900 में, है ना। 1900 में आपको दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन होता है, उसमें जाते हैं। और यहाँ जाने के बाद प्रवचन देने के बाद जब वापस लौटते हैं तब 4 जुलाई 1904 को इनकी मृत्यु हो जाती है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है। और याद रखिएगा, इनके गुरु का जो नाम था वह रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस था इनके गुरु का नाम, ठीक ना। तो ये हमारा रामकृष्ण मिशन अंत था। अब हम बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन। हालांकि यहाँ छोड़ दिया था मैं, उसी का क्रम है। यंग बंगाल आंदोलन की जो शुरुआत की थी वह हेनरी बिबियन
डेरोजियो ने किया था, है ना। इन्होंने 1800 कहाँ किया था? कलकत्ता में, समझिएगा, कलकत्ता में, है ना। तो यंग बंगाल आंदोलन की जो स्थापना की थी 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने कलकत्ता में की थी, याद रखिएगा। इनका जन्म आपको 1809 में स्कॉटलैंड में हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। और भारत में ये घड़ी व्यापारी के रूप में आए थे, है ना, घड़ी व्यापारी के रूप में आए थे। लेकिन यहाँ के सभ्यता समिति सभ्यताओं को देख करके यहीं पे रुक गए और 1826 में ये आपको हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर बन गए, हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर बन गए। और प्रोफेसर बनने के बाद भारत में ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ किए। लेकिन अंत में 1831 में बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है ना, कम उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और याद रखिएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा प्रमुख सामाजिक धार्मिक संस्थाएं थी जिसको मैंने एक एक करके आपको आसानी से समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आएंगे और जितना मैं बता दिया हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और आप इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको लगाने का प्रयास कीजिएगा, है ना, सभी को बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आपको मेरा कॉलिंग नंबर दिया गया है, आप किसी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इनसे संबंधित समस्याओं को आप पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो रहने देते इतना ही, फिर कोई नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।